अगर जीतने का विश्वास है तो क्यों अभी ही चुनाव चाहिए? अच्छे काम किए तो 6 महीने बाद भी चुनाव जीत सकते हो। सैकड़ों सांसद लगाया, सारे संसाधन लगाए, और एक तरफ दिल्ली का बेटा अरविंद केजरीवाल। दिल्ली की जनता ने साफ संदेश दिया कि उनका बेटा अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दिल्ली एमसीडी चुनाव के नतीजे आ गए। आम आदमी पार्टी ने एमसीडी पर कब्जा जमा लिया। भारतीय जनता पार्टी को एमसीडी से भी उखाड़ कर फेंका। 15 सालों से एमसीडी में भाजपा शासन कर रही थी, लेकिन इस बार अरविंद केजरीवाल का जादू वहां भी चला। झाड़ू ऐसी चली, बीजेपी के अरमान धड़े के धड़े रह गए। इस दौरान अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उस वीडियो में अमित शाह चुनौती देते हुए दिखाई पड़ रहे थे। उनका घमंड उसमें दिखाई पड़ रहा था। इसमें अमित शाह क्या कुछ कह रहे हैं, सबसे पहले तो आप यहां सुन लीजिए, फिर हम लोग आगे इस पर चर्चा करते हैं। चुनाव के कारण डर से ये टाला गया है, वो डरते हैं तो 6 महीने बाद चुनाव होगा। क्यों डर है भाई? जनता ही करेगी। अगर जीतने का विश्वास है तो अभी क्यों चुनाव चाहिए? मैं देता हूं बाद में क्यों किया इसका जवाब भी। अगर जीतने का विश्वास है तो क्यों अभी ही चुनाव चाहिए? अच्छे काम किए तो 6 महीने बाद भी चुनाव जीत सकते हो। तो सुना आपने, अमित शाह कह रहे थे, मामला आप समझ गए होंगे सुनने के बाद, कि दिल्ली में जो तीनों नगर निगम है उसका विलय कराया गया और तारीखों को टाला गया। विलय करा करके फिर दिल्ली एमसीडी का चुनाव कराया गया। 250 सीट बनाए गए, कुछ सीटें कम हो गई, और इसी को लेकर अमित शाह भाषण दे रहे थे और कह रहे थे कि डरते क्यों हैं? 6 महीने बाद अगर चुनाव हो जाएगा तो इसमें डर किस बात की? अगर आप अच्छे काम किए हैं तो आप जीत कर आएंगे। और इस पर मुहर लग गई। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में कितना काम किया है, लाख बीजेपी वाले उनके कामों को फ्लॉप बताते रहे, उन पर गंभीर आरोप लगाते रहे। जनता ने भरोसा जताया तो केजरीवाल पे। अच्छे काम अमित शाह कह ही रहे थे, अच्छे काम किए होंगे तो आ जाएंगे। और देखिए, एमसीडी में अमित शाह की बात ही रह गई। अच्छे काम करने वाले सत्ता में आ गए हैं। एमसीडी से भारतीय जनता पार्टी को उखाड़कर फेंक दिया गया है। इस वजह से यह वीडियो तेजी से वायरल भी हो रहा है। इस वीडियो को शेयर करते हुए मनोज सौराठिया, जो गुजरात में अहम भूमिका निभा रहे हैं आम आदमी पार्टी के लिए, उन्होंने ट्वीट किया है। क्या लिखा है अपने स्क्रीन पर देखिए। मनोज सौराठिया ने लिखा, इसके अहंकार को देखो। सारे कानून को दरकिनार करके इस साल मई महीने में होने वाले चुनाव को हार के डर से दिसंबर में ले आने वाले अमित शाह कहते थे कि चुनाव कभी भी हो, डरते क्यों हो? आज दिल्ली की जनता ने साफ कर दिया कि हम मई में भी हराने वाले थे और आज भी। और आज अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने यह साबित कर दिया कि दिल्ली में उनका ही सिक्का जमा हुआ है। जनता उन पर ही भरोसा करती है। अगर 15 सालों से एमसीडी में बीजेपी का शासन था तो इस बार केजरीवाल उन जनता को भी समझाने में सफल रहे कि एमसीडी का भी भला तभी होगा जब अरविंद केजरीवाल की पार्टी की एंट्री एमसीडी में हो जाएगी। ये लोकल बॉडीज इलेक्शन है, लेकिन नेशनल लेवल का मुद्दा बना। इस वीडियो को कई और लोग तेजी से शेयर कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी इस वीडियो को शेयर किया। उन्होंने क्या कुछ कहा है जरा अपने स्क्रीन पर देखिए। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने लिखा, गृह मंत्री अमित शाह जी ने बड़े अहंकार से देश की संसद में चुनौती दी थी। दिल्ली की जनता ने अपना फैसला सुना दिया। सर, एमसीडी में 15 साल का बीजेपी राज खत्म। संजय सिंह ने अमित शाह पर निशाना साधा और कहा कि एमसीडी में जो भारतीय जनता पार्टी कब्जा जमाए हुई थी, जनता ने उन्हें वहां से उखाड़ फेंका है। अरविंद केजरीवाल पर इन लोगों ने भरोसा जताया है। एमसीडी चुनाव, मैंने कहा कि यह राष्ट्रीय स्तर का चुनाव बना। अमूमन हर राज्य में नगर निगम के चुनाव होते हैं, लेकिन दिल्ली में नगर निगम का चुनाव काफी दिलचस्प हुआ। कभी आप देखें कि आपके मोहल्ले में किसी वार्ड का चुनाव हो रहा हो या नगर निगम का, नगर परिषद का चुनाव हो रहा हो, वहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनाव प्रचार करने आते हो, या गिरिराज सिंह आ जाएं, या कोई बड़े बड़े नेता पहुंच जाए। अगर बिहार की बात करते हैं तो बाकी राज्यों में अपने हिसाब से नेता तय कर लीजिए। ऐसा नहीं होता है। लेकिन दिल्ली के एमसीडी चुनाव में आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने अलग अलग राज्यों से मुख्यमंत्री मंगाए चुनाव प्रचार करने के लिए। केंद्रीय मंत्री को कहा गली गली घूमिए,
वार्ड वार्ड में घूमिए और जनता से बीजेपी के लिए वोट मांगिए, एमसीडी में साख बचाइए। प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे का भरपूर इस्तेमाल किया गया, भारत पाकिस्तान किया गया। बावजूद इसके वहां पर आपने देखा एमसीडी में दिल्ली की जनता ने जो प्लान किया था उस हिसाब से नतीजे दे दिए। बीजेपी के साजिशों को दरकिनार किया गया। एंटी इनकम्बेंसी की जो बात थी वो तो काम ही आई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से लोग ऊब चुके थे, उनके काम से खुश भी नहीं थे। इस वजह से एमसीडी में अरविंद केजरीवाल की एंट्री हुई और भारतीय जनता पार्टी वाले मुंह ताकते रह गए। चौड़े चौड़े बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे दिल्ली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा और अलग अलग भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं, पूर्व अध्यक्ष, मंत्रियों के द्वारा कि इस बार तो 250 में से 150 प्लस 200 प्लस लेकर के आएंगे। लेकिन स्थिति बुरी हो गई, दुर्गति हो गई भारतीय जनता पार्टी की। यह सोचने वाली बात है। अमित शाह का पैतरा इसलिए काम नहीं आया कि सबसे पहले यह चुनाव तो मई में ही होना था, लेकिन इसको टाला गया। चुनाव आयोग से तारीखों के ऐलान की उम्मीद थी, लेकिन पता चलता है कि यह मामला तो पार्लियामेंट में पहुंचा है। यहां पर तीनों नगर निगम को एक कर दिया जाएगा, इसका विलय होगा। राष्ट्रपति ने इसकी मंजूरी दे दी और फिर बाद में यह नवंबर दिसंबर पहुंच गया। अब जब नतीजे आए हैं तो फिर भारतीय जनता पार्टी की बुरी हार हुई। तो हर दाव तो उल्टा पड़ा। जितने भी अमित शाह ने दिमाग लगाए कि एमसीडी को कैसे बीजेपी के हाथ में ही रखा जाए, इसको लेकर जितने भी प्लानिंग किए गए सब धड़े के धड़े रह गए। हमने आपको यह भी जानकारी दी कि आदेश गुप्ता भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के लिए अध्यक्ष चुने गए। वह भी इसी हिसाब से चुने गए थे क्योंकि 2020 में मनोज तिवारी के नेतृत्व में बीजेपी ने दिल्ली विधानसभा का चुनाव लड़ा। वहां पर अरविंद केजरीवाल ने शिकस्त दी। फिर बीजेपी को लगा कि एमसीडी भी कहीं अरविंद केजरीवाल हमारे हाथ से ले ना ले। इस वजह से दिल्ली की आम जनता को मैसेज देने के लिए उन्होंने उत्तरी दिल्ली के मेयर आदेश गुप्ता को चुन लिया दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष के तौर पर। और फिर जब एमसीडी चुनाव नजदीक आते गए तब भी इन लोगों के आंकड़े में समझ में आ ही गई होगी बातें कि इस बार तो एमसीडी भी हाथ से जाने वाली है। तो फिर नया दिमाग यह चला, क्यों न तीनों नगर निगम का विलय कर दें और दिल्ली एमसीडी का चुनाव करा दें। फिर इसमें जो जीतेगा 250 सीटों पर चुनाव करा देते हैं, ऐसा लगे कि विधानसभा लोकसभा का चुनाव चल रहा। पूरी प्लानिंग हुई, बाकायदा मसौदा तैयार हुआ, राष्ट्रपति ने मुहर लगा दी। फिर भी अमित शाह पार्लियामेंट में क्या कहते पकड़े गए कि लोग डरते क्यों हैं, चुनाव हारने का डर क्यों लग रहा है, अगर आपने अच्छा काम किया है तो 6 महीने बाद ही चुनाव हो, क्या फर्क पड़ता है। और देखिए कैसे एमसीडी में बीजेपी से निराश जनता ने आम आदमी पार्टी की एंट्री कराई, सत्ता की चाबी आम आदमी पार्टी के हाथ में सौंप दी है। इसके बावजूद यह खबर दौड़ पड़ी कि आम आदमी पार्टी का नहीं, भारतीय जनता पार्टी से कोई मेयर बनेगा दिल्ली में। अब देखिए इसको लेकर यह दिलचस्प बातें सामने कैसे आ गई। इसको लेकर शुभंकर मिश्रा ने थोड़े से डेटा पर बातचीत की है। उसमें उन्होंने ट्वीट किया, अपने स्क्रीन पर देखिए कि कम सीटों के बावजूद बन सकता है बीजेपी का एमसीडी में मेयर, क्योंकि 12 पार्षदों को एलजी नॉमिनेट करते हैं जो संभवतः बीजेपी की तरफ जाएंगे। एमसीडी चुनाव में एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होता तो आप कांग्रेस या अन्य से पार्षद छिटक सकते हैं। मेयर चुनाव के बाद अविश्वास प्रस्ताव नहीं होता है। यह कहानी उस स्थिति के लिए जब मुकाबला कुछ ही सीटों के अंतर का होगा। अगर फासला बहुत बड़ा होगा तो फिर बहुमत के आधार पर आपका रास्ता साफ रहेगा। अब यह देखिए कि यहां भी एक हिंट दे दिया गया है कि बीजेपी ने गुंजाइश कैसे बनाई है कि पार्षदों को ही खरीद लेंगे, आम आदमी पार्टी के पार्षदों को खरीद लेंगे, कुछ कांग्रेस के पार्षदों को खरीद लेंगे। तो इससे क्या होगा कि ये लोग फिर से बहुमत के आंकड़े के करीब पहुंचने की कोशिश करेंगे, एमसीडी में सत्ता पलट करेंगे। तो अमित शाह हो या भारतीय जनता पार्टी हो या उनके अलग अलग नेता हो, हर कोई इसी फिराक में तो लगे ही रहते हैं कि मौका मिले कि चौका मार दें। हालांकि इस पर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह लगातार चोट कर रहे हैं कि आपने केंद्रीय मंत्रियों की फौज, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सबको उतार लिया, बावजूद इसके दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल पर ही भरोसा जताया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।